Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्तुति माने क्या होता है? स्तुति माने क्या होता है, आप लोग समझते हैं? स्तुति माने होता है, सरल भाषा में कहें तो बड़ाई। स्तुति माने बड़ाई, प्रशंसा। जहां कहीं स्तुति की जाती तो प्रशंसा ही की जाती स्तुति में। और भैया आदमी स्तुति प्रिय होए तो उसमें कौन सी समस्या की बात है? भगवान भी स्तुति प्रिय हैं। स्तुति प्रिय भगवान का नाम है। और देवता भी स्तुति प्रिय हैं, ऋषि भी स्तुति प्रिय हैं। तब मनुष्य को स्तुति अच्छी लगे तो इसमें कौन सी बुराई की बात है? बड़ाई सबको अच्छी लगती है। हम भले ही बुरे से बुरे हों, पर हमारी आप बड़ाई करेंगे तो हम भी भीतर से राजी होंगे। वाह वाह, इतने लोग हमारी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशंसा, ये स्तुति, इस पर हम विचार करें तो सच्ची बात यह है कि भगवान के लिए जो प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है, वही सत्य है। भगवान के अतिरिक्त जहां कहीं जो कुछ प्रशंसा की जाती है वह प्रायः झूठ होती है। जैसे लोग कहते हैं, अरे महाराज जी हम आपके सामने क्या बोलें, सूर्य के आगे दीपक दिखाना, तो हमको सूर्य से उपमा दे दी। अपने दीपक हो गए, हमको सूर्य बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम सबसे पहले मलुक पीठ की लाइट कटवा देंगे। क्यों? अब हम ही सूर्य हो गए तो फिर बिजली का बिल काहे को भरेंगे? बढ़िया प्रकाश हो जाएगा। ये हेलोजन लगाना पड़ रही, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा ही उजेला निकलेगा, वहां तक सब धूप निकल आएगी। महाराज क्या कहना, हो सकता है सब जल वल जाए, क्योंकि सूर्य में तो बहुत ताप है। ये बात झूठी है कि नहीं? बोलो। हमको कोई सूर्य से उपमा दे तो झूठी बात है। अरे महाराज आप तो, हम भगवान को नहीं जानते, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। अब हम सोचें वाह हम ही भगवान हैं। अरे अभागे, तुम भगवान कहाँ से हो सकते हो? वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। ना हम विद्या जान पाए ना अविद्या जान पाए, कुछ भी नहीं जान पाए, हम भगवान कैसे हो जाएंगे? हम तो दासानुदास, भगवान नहीं हो सकते। जीव की ईश समान, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हम तो भगवान के दास हैं। दास भी नहीं, दासानुदास हैं। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। हम कहां से हो गए? लेकिन स्तुति को मनुष्य अपने ऊपर आरोपित करके फिर अहंकार में फूला नहीं समाता है, और यह अहंकार ही उसके पतन की जड़ है। इसलिए भैया स्तुति करके किसी के अहंकार को बढ़ाओ मत, और भगवान को छोड़कर किसी की स्तुति करो मत। आप लोग कहेंगे कि संतों की, भक्तों की, गुरुजनों की स्तुति की गई है। वह स्तुति जो की गई है ऋषि मुनि महात्माओं की, देवी देवताओं की, संतों की, वो भगवत भाव का अनुसंधान करते हुए की गई है। फिर से सुन लें इस बात को। भगवान से हमारा कोई लेना देना न होता तो हमारी कोई बड़ाई करता? भगवान का मंगलमय तिलक हमारे मस्तक पर है, भगवान की प्राण प्यारी तुलसी हमारे कंठ में है, शालिग्राम भगवान की माला हमारे कंठ में है, शालिग्राम तुलसी शालिग्राम सब कृपा करके विराजमान हैं, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक है। भगवान की जैसी भी टूटी फूटी हमसे बनती है वैसी भगवान की चर्चा कर रहे हैं। तो इस नाते से यदि कोई प्रशंसा करता है तो किसकी प्रशंसा हुई? क्या हमारी हुई? भगवान की प्रशंसा हुई। प्रशंसा तो है भगवान की, उसने उसको आरोपित कर लिया हमने अपने ऊपर, बस उसी से उल्टी गिनती शुरू हो गई।
इसलिए प्रशंसा, स्तुति के योग्य केवल भगवान है, और भगवान के अलावा जिसकी स्तुति की जाएगी सब झूठी है। एक अकबर के दरबारी कवि थे, उनका नाम था श्रीपति। नवरत्न थे अकबर के दरबार में भी, उनमें से एक थे पंडित श्रीपति, बहुत महान कवि थे अपने समय के। तो जब कभी काव्य पाठ होता था तो श्रीपति को प्रथम पुरस्कार मिलता था। तो जो मुल्ला मौलवी जो शायर थे, उर्दू में फारसी में कविता करते थे, उनको बेचारों को द्वितीय तृतीय पुरस्कार मिले। कई बार तो वो भी नहीं उनको मिलता और दूसरों को मिल जाता, प्रथम पुरस्कार श्रीपति को मिलता। तो सबने निश्चय किया कि अकबर की नज़र में इसको गिराना चाहिए, ऐसा कुछ करें कि बस अकबर इसको मार डाले, फांसी पर चढ़ा दे। तो उन लोगों ने षड्यंत्र किया। अच्छा, श्रीपति जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान के यश को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं गाऊंगा, किसी राजा वाजा की स्तुति नहीं करूंगा। वो कोई ना कोई भगवान की ही बात कहते थे, पर इतनी उच्च कोटि का साहित्य उनका होता था कि प्रथम पुरस्कार उनको मिलता था। तो आप लोग समस्या पूर्ति जानते हैं कि नहीं? समस्या पूर्ति जानते हैं? नहीं रे भाई, बनारस में पढ़े और समस्या पूर्ति नहीं जानते हो। एक कोई पंक्ति संस्कृत की या हिंदी की जो भी छंद है उसकी लिख दी जाती है, उसी के ऊपर आपको छंद की रचना करनी है, उसको समस्या पूर्ति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सूर्यश्याम में पत्रिका, वार्षिक पत्रिका छपती है, तो उसमें सब तरह की कवियों के लेख होते हैं। उसमें एक बार समस्या पूर्ति दी गई, गाय की भलाई ते भलाई होए देश की। इसी के ऊपर सबने अपनी अपनी कविता लिखी। हम अध्यक्ष हैं तो हमको भी लिखना पड़ा, हमने भी लिखा। तो अब अनेक कवियों के लेख आए, पर उसमें गाय की सेवा से ही देश की भलाई होगी, ये बात थी। इसको कहते हैं समस्या पूर्ति। ऐसे ही काव्य गोष्ठी में विषय रखा समस्या पूर्ति का। अंतिम पंक्ति थी, करो मिल आस अकबर की, सब मिलकर अकबर की आशा करो। सबने अपनी अपनी कविता सुनाई हो, प्रशंसा के पुल बांधी है अकबर की, इसलिए अकबर की आशा करो। जब श्रीपति जी का नंबर आया काव्य पाठ का, तो श्रीपति जी बोले कि आज हमने कुछ लिखा ही नहीं। अरे क्यों नहीं लिखा आपने? जब पहले से बता दिया था कि अमुक दिन काव्य गोष्ठी होगी, ये समस्या है और इसकी समस्या की पूर्ति करनी है, क्यों नहीं लिखा? तो उन्होंने कहा, मेरा निश्चय है कि मैं तो भगवान का ही यश गाता हूँ, इस तरह की कविता मैं करता नहीं हूँ, नहीं तुमको लिखना पड़ेगा। अकबर को भी चढ़ा दिया था, अकबर भी नाराज हो गया, बोले नहीं अभी लिख लो, आप तो आशु कवि हो, तुरंत लिखो, बोलो आज तुम्हें समस्या पूर्ति करनी ही पड़ेगी। कवि तो थे, तुरंत उन्होंने कविता लिख दी, पर अकबर की बड़ाई नहीं लिखी उसमें। समस्या पूर्ति भी हो गई और अकबर को खरी खोटी भी सुना दी। आज भी प्रथम पुरस्कार उन्हीं को मिला। बोलो वृंदावन बिहारी। तो श्रीपति ने क्या लिखा? क्या लिखा श्रीपति ने? अब के सुल्तान फुनियान समान, ये तो बांधत पाग अटब्बर की, हरि को तज के और ही जो भजे, जीव कटे ही लब्बर की। शरणागति शरणागत श्रीपति श्रीपति के, त्रास नहीं काऊ जब्बर की। जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करें मिली आस अकबर की। अर्थ समझ गए आप लोग? नहीं समझे? आज के जो सुल्तान हैं, सम्राट हैं, फुनियान के जैसे हैं, कुछ नहीं, जुगनू के जैसे भी नहीं है, एक चिनगारी के जैसे हैं।
आपके यहाँ धान खूब होती है, प्यारा तो जो होता है, प्यारा होता है ना प्यार धान का, उसको जलाओ तो क्या वो जलाने से एक छोटी सी चिनगारी सी उठती ऊपर, कितनी देर रहती है? 1 सेकंड भी नहीं रखती, बुझ गई तुरंत। तो ये फुनियान है, इसको फुनियान कहते हैं। ये सुल्तान जो बादशाह अहंकार में बैठी फुनियान के जैसे हैं। प्यारा जलाने पर जो स्फुलिंग होता है सूक्ष्म अग्नि का कण, उसके जैसे है। अब के सुल्तान फुनियान समान, लेकिन ये बांधत पाग अटब्बर की, अहंकार का पगड़ा बांधे हुए हैं। मैं तानशाह हूं, मैं बादशाह हूं, मैं जहां पना हूं। अब के सुल्तान फुनियान समान, ये बांधत पाग अटब्बर की, हरि को तज के और ही जो भजे, जीभ कटे ते ही लब्बर की। उस लवार की, उस झूठी की जीभ कट जाए जो भगवान को छोड़ के ऐसे झूठ मूठ के अहंकारियों की बड़ाई करता है। अरे भाई क्या बोल रहा है अकबर के दरबार में? कहते शरणागत श्रीपति, श्रीपति के श्रीपति, कवि तो श्रीपति, श्रीपति ही राधा रानी के पति श्री राधा वल्लभ लाल जी की शरणागति ये शरणागत है। शरणागत श्रीपति, श्रीपति के त्रास नहीं काऊ जब्बर की। हमको किसी जबर की त्रास नहीं है, किसी से डर नहीं हमको, क्योंकि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। हमको डर नहीं, हम शरणागत हैं। शरणागत श्रीपति, श्रीपति के त्रास नहीं काऊ जब्बर की। और जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करें मिली आशा अकबर की। भगवान से आशा ना हो, वो अकबर की आशा करें। हम काहे को अकबर की आशा करें? तो समस्या पूर्ति ही तो करनी थी, समस्या पूर्ति भी हो गई। अब वो इस ढंग से उन्होंने सुनाया था कि आज हमें फांसी जरूर होगी, वो हो जाए तो हो जाए, मरना तो है ही कभी न कभी, लेकिन भगवान के यश गा के मरेंगे। अकबर बहुत खुश हुआ, बोले सब झूठी उठी कविता पढ़ रहे थे, तुमने सच्ची कविता पढ़ी है, तुम्हारी कविता बहुत उच्च कोटि की है, आज भी तुम्हें प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। श्रीपति जी बोले हर बार तो आपकी इच्छा से प्रथम पुरस्कार मिलता था, आप कृपा करें तो इस बार मेरी इच्छा से मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं कहो क्या बात है? बोले बस आप हमें अपने दरबार से मुक्ति दें और मुझे वृंदावन रहने की आज्ञा दें। हमको वृंदावन से कभी आप अपने दरबार में बुलावें नहीं और हमारे पास जीवन में कभी द्वारा आवें नहीं, बस यही हमें आप कृपा करके देंगे। अरे आप तो नाराज? नहीं, अब बस अब हम, और जैसे खड़े थे अकबर के दरबार में दिल्ली में, वैसे ही पैदल चल करके वृंदावन आ गए और जीवन की अंतिम श्वास तक श्रीपति कवि वृंदावन में रहे और वृंदावन की रज उन्होंने प्राप्त की। इसलिए ब्रह्मा जी करें ईड्य नवमीड्यते, मैं आपको प्रणाम, आपकी स्तुति करता हूं क्योंकि स्तुति के योग्य आप हैं। तो अब मैं क्या स्तुति करूं? आपने स्तुति की योग्यता भी मुझे प्रदान की है, लेकिन फिर भी मैं क्या स्तुति करूं आपकी? माने मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान कुंठित हो गया है, मैं स्तुति करने में अपने को समर्थ अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। तब क्या करूं? तो जो दिखाई पड़ रहा उसी का वर्णन आरंभ करूं तो अभ्र बपु से, आप अभ्र बपु से हैं। अभ्र माने क्या होता है? अभ्रम मेघो वारिवाह स्तन युत्निर्वलाह का अमर कोश में लिखा है। अभ्र माने, अभ्र मेघ को कहते हैं। किस मेघ को अभ्र कहते हैं? सजल मेघ को अभ्र कहते हैं। किसको कहते हैं? एक निर्जल मेघ होता है, एक सजल मेघ होता है। सजल मेघ जो होता है उसको अभ्र कहते हैं। हाँ, बता आपो विभर्ति त्यभ्रम, जो आपो विभर्ति इति है, हाँ, उसको कहते हैं अभ्र।
सजल मेघ को अभ्र कहा जाता है। सजल मेघ बरसे बिना रहता नहीं। मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपके श्रीअंग की कांति तो सजल मेघ के समान है, आप कृपा बरसाए बिना रह नहीं सकते। हम चाहे जितने अपराधी हों, आपकी कृपा तो हमारे ऊपर बरसने वाली है। दूसरा भाव शास्त्री जी ये कि जब मेघ बरसता है तो भेद शून्य होकर बरसता है। पवित्र स्थल में भी बरसता, अपवित्र स्थल में भी बरसता है, समुद्र में बरसता। समुद्र में क्या जरूरत है बरसने की? पहाड़ पर क्या जरूरत है बरसने की? एक बूंद पानी ठहरता नहीं, वहां भी बरसता है। भेद शून्य होकर के मेघ बरसता है। मानो ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी कृपा भी भेद शून्य होकर सब पर बरसती है। पात्र अपात्र कुपात्र पुण्यात्मा पापात्मा सब पर आपकी कृपा बरस रही है। सच्ची बात है, हम सब भगवान की कृपा के करुणा के सहारे ही जीवित हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।